दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ने हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर जिरका में एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की थी। गार्ड ने बताया कि उमर ने रिश्वत का लालच दिया ताकि मशीन को मैनुअली चालू किया जाए, लेकिन टेक्निकल फेलियर की वजह से कैश बाहर नहीं निकाल पाया। इसके बाद उमर गार्ड को 5,000 रुपए का लालच देकर दूसरे एटीएम पर गया और वहां से कैश निकालकर i20 कार से गार्ड को वापस ड्रॉप करने आया। और ये पूरा सीक्वेंस आपको हम तफसील से समझाते हैं। देखिए, 1:02 पर उमर नूह जिले के फिरोजपुर झिरका के वीवा रोड पर बने HDFC बैंक के पास अपनी i20 कार से पहुंचा था। ये कार आपको नजर आ रही है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार से उतरने के बाद उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो एटीएम में कैश निकलवाने के लिए चला गया। यहां 3 मिनट कोशिश करने के बाद भी कैश नहीं निकाल पाया। इसके बाद उमर ने गार्ड को लालच दिया कि अगर वो किसी दूसरे एटीएम से कैश निकलवा देगा तो उसे 5,000 रुपए देगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड उमर के साथ कार में बैठकर जाता है। सूत्रों के मुताबिक उमर गार्ड को लेकर शहर में घूमा, अलग अलग एटीएम में जाकर उसने कैश निकलवाने की कोशिश की। इसके करीब 20 मिनट बाद उमर अपनी कार से गार्ड को लेकर उसी HDFC बैंक के एटीएम के बाहर पहुंचा जहां वो सबसे पहले गया था। वो गार्ड को वहां छोड़कर चला गया। 1:33 पर उमर की कार दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बने टोल पर दिखी। ये कार दिल्ली की तरफ जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक नूह से कैश निकलवाने के बाद उमर दिल्ली गया और वहां जाकर शाम को उसने ये धमाका किया। अब दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। फरीदाबाद सहारनपुर फिदायनी मॉड्यूल के तार पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ चुके हैं। भारत में फिदायन मॉड्यूल को डॉक्टर आदिल अहमद का भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर लीड कर रहा था, जिससे उमर से ब्लास्ट से पहले बात भी हुआ था। इसका खुलासा भी हो चुका है कि प्लानिंग दिल्ली में 4 जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। अब दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक दुकान पर यह शख्स पहुंचा था। उमर, आप देख पा रहे हैं, आतंकी उमर दिख रहा है, अपने फोन चार्जिंग के लिए पहुंचा था। दुकानदार को अपना फोन देता है और कहता है कि उसे चार्ज कर लगाए। 25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है ये बेंच पर बैठा हुआ आतंकी उमर, डॉक्टर उमर, जिसके पास एक बैग भी मौजूद है और हाथ में एक और मोबाइल भी है। और इसी वीडियो से साफ हुआ है कि उसके पास 2 मोबाइल थे। अब इसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसके 2 मोबाइल कौन से थे, कौन से नंबर को ऑपरेट कर रहा था। और चेहरे पे आप देख सकते हैं कि उसके थोड़े नर्वस नजर आ रहा है, क्योंकि तब तक उसके साथियों की गिरफ्तारी होना शुरू हो चुकी थी। दिल्ली लाल किला के पास ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार 30 अक्टूबर तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी को जब्त किया है और इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर ही कार की मूवमेंट को देखा जा सकता है। सीसीटीवी में 29 अक्टूबर को i20 कार मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री करती हुई दिखती है। इसके बाद 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर की i20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर जाती हुई भी दिख रही है। आतंकी उमर दिल्ली और हरियाणा में कई सीसीटीवी में स्पॉट किया गया है। 7 जगहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। लाल किले की पार्किंग से लेकर तुर्कमान गेट तक और कनॉट प्लेस से लेकर आसिफ अली रोड तक और बदरपुर तक उमर को देखा गया था। ब्लास्ट से पहले उमर कई घंटे तक दिल्ली के NCR में ही, इस इलाके में ही घूमता रहा है। तो 6 तस्वीरें हैं अलग अलग कैमरों से, जहां पर डॉक्टर उमर, आतंकी डॉक्टर उमर की वो कार नजर आ रही है और कुछ जगहों पे खुद उमर भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में हरियाणा के नूह का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। करीब 5 दिनों से दिल्ली पुलिस नूह में पड़ताल कर रही है। टेरर ग्रुप के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ें नूह तक पहुंच रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि उमर ने ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर एक कमरा लिया था। यह कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला के मकान में है। पुलिस के सूत्रों के माने तो 10 नवंबर के दिन भी उमर किराए के मकान में ही था और अपनी i20 कार लेकर निकला था, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। यह घर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का बताया जा रहा है। शोएब पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। उसने ही उमर को यह कमरा दिलवाया था। शोएब की साली स्थायी तौर पर नूह के गोलपुरी गांव की रहने वाली है और उसका ससुराल खिलुका गांव में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन सईद और यूनिवर्सिटी की मस्जिद के मौलवी इश्तियाक और HR विभाग में काम करे जमील को अरेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़े खुलासे भी हुए हैं। नूह और फरीदाबाद से ही कई और लोगों को हिरासत में लिया गया है।
डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन हुआ है। अभी अभी खबर आ रही है कि हरियाणा की महिला डॉक्टर को भी अनंतनाग से हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर का नाम प्रियंका शर्मा है, जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। रोहतक की डॉक्टर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करती है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर के पास से मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड भी जब्त किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट दे रहे हैं। हरियाणा की रहने वाली एक डॉक्टर को अनंतनाग के जेएमसी से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर प्रियंका नाम बताया जा रहा है, जिनके मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है।